नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 7th साइंस क्लास में। तो बच्चों, आज हम नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं के द्वारा अनुकूलन। इस लेसन के अंदर बच्चों हम मौसम के बारे में अध्ययन करेंगे, जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे और मौसम और जलवायु के अनुरूप अपना अनुकूलन बनाने वाले जो जीव जंतु हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले चलते हैं मौसम क्या है। तो बच्चों, यदि हम बात करें तो जब भी हम पहाड़ों पर घूमने के लिए जाते हैं तो पेरेंट्स हमें कहते हैं, जब भी पिकनिक पर जाते हैं या पहाड़ों पर कहीं घूमने के लिए प्रोग्राम बनता है तो पेरेंट्स कहते हैं कि छाता लेकर जाना। या फिर कभी बारिश के मौसम में मौसम ऐसा होता है और हमें बाहर सब्जी लेने जाना होता है या किसी काम से हमें बाहर जाना होता है तो उस समय पेरेंट्स कहते हैं कि तुम छाता लेके जाना, मौसम खराब हो रहा है, बादल हो रहे हैं, बारिश हो सकती है ना। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि जब किसी भी खेल के बारे में हम चर्चा करते हैं या हमें कोई गेम खेलना होता है या फिर हम किसी गेम्स के लिए बाहर जाने वाले होते हैं या फिर हमारे जो स्टेट लेवल के गेम्स होते हैं या डिस्ट्रिक्ट के गेम्स होते हैं, तो वहाँ हमारे दिमाग में एक ही प्रश्न आता रहता है कि मौसम सही होना चाहिए, है ना। यदि मौसम सही नहीं होगा तो हमारा गेम में जो है, हमारे गेम में डिस्टर्बेंस आ सकता है, हमें खेलने में डिस्टर्ब कर सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि मौसम है क्या। तो मौसम के बारे में हम इस लेसन के अंदर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो मौसम की जो रिपोर्ट होती है उसके अंदर क्या होता है। हम रोज प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं, अखबार के अंदर हम ऊपर ही ऊपर देखते हैं मौसम की रिपोर्ट आई हुई होती है ना, कि आज का मौसम, आज का तापमान इतना रहेगा, आर्द्रता इतनी रहेगी, है ना, आज वर्षा होने वाली है या नहीं होने वाली है, रहता है। कभी आपने देखा है अखबार खोल करके? अखबार के अंदर सबसे जो हमारा फ्रंट पेज होता है उसके अंदर ऊपर ही ऊपर हमारे जो है मौसम की जानकारी दी हुई होती है। प्रतिदिन का मौसम की जानकारी हमें उसमें देखने को मिलती है। अब मौसम की रिपोर्ट में यदि हम देखें तो 24 घंटे के तापमान का ब्यौरा होता है, साथ में 24 घंटे में आर्द्रता कितनी रहेगी, वायु के अंदर नमी कितनी रहेगी, उसका भी ब्यौरा होता है। साथ साथ वर्षा होने वाली है या नहीं होने वाली है उसके बारे में भी जानकारी होती है। तो हम कह सकते हैं किसी भी क्षेत्र के मौसम की यदि हमें जानकारी लेनी है तो सबसे पहले हमको वहाँ के तापमान, आर्द्रता और वहाँ की जो है वर्षा के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी जाकर के हम वहाँ के मौसम के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब हमारे दिमाग में प्रश्न आता है जैसे कि मौसम की रिपोर्ट जो है वो कौन तैयार करता है ना। मौसम की रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो यदि हम देखें तो मौसम की रिपोर्ट जो है भारत मौसम विज्ञान विभाग जो होता है इसके द्वारा जो है वो तैयार की जाती है। इसी के कारण हमें प्रतिदिन अखबार के अंदर, टीवी के अंदर जो न्यूज आती है उसके अंदर जो है मौसम के बारे में जानकारी हमें दी जाती है ना। टीवी में जब आप न्यूज देखते हो तो लास्ट के अंदर आप देखते हो कि सबसे पहले जो है, स्टार्टिंग में और लास्ट में दोनों में ही जो है आपको मौसम के बारे में जानकारी उसके अंदर दी जाती है कि आज जो है टेम्परेचर इतना रहने वाला है, आज वर्षा होने वाली है, नहीं होने वाली है, या आज गहरे बादल होने वाले हैं, या फिर वर्षा की जो है वो चेतावनी है। इस तरीके की जानकारियां हमें प्रतिदिन जो है न्यूज़पेपर के द्वारा और रेडियो के द्वारा या फिर टेलीविजन के द्वारा जो है वो मिलती है। अब यदि हम देखें बच्चों कि मौसम की जो रिपोर्ट है उसको मेरा आपसे भी आग्रह है कि आप प्रतिदिन के एक वीक की मौसम का जो है रिपोर्ट है अखबार की, जो ऊपर से मौसम की कटिंग काटेंगे और कटिंग काट के अपनी कॉपी के अंदर लगाएंगे। 7 दिन के मौसम की रिपोर्ट आपको लगानी है, ठीक है, कि क्या टेम्परेचर था, क्या वर्षा का कोई संदेश था उसमें या नहीं था, आर्द्रता कितनी थी, उसकी जानकारी इसके अंदर हमें देनी है। तो हम भी सीख जाएंगे कि किस प्रकार से जो है वो मौसम के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अब आपकी बुक के अंदर एक सारणी दे रखी है, इस सारणी के अंदर एक सप्ताह के मौसम का आंकड़ा आपको देना है। आप चाहें तो कॉपी के अंदर कटिंग लगा सकते हैं, आप चाहें तो बुक के अंदर भी जो है आप अखबार उठाएंगे, अखबार के अंदर ऊपर ही ऊपर आपके यहाँ पर मौसम की जानकारी होगी, तो आप अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा वो और न्यूनतम टेम्परेचर कितना रहेगा वो लिखेंगे, है ना। और आर्द्रता यदि उसमें दे रखी है तो आर्द्रता के बारे में भी लिखेंगे, और वर्षा यदि आने वाली है उस दिन तो वर्षा के बारे में भी लिखेंगे, नहीं आने वाली है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब आती है बात कि वर्षा को किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है। वर्षा कितनी होगी, कितनी इंच वर्षा हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, वर्षा को भी नापा जाता है। तो वर्षा को नापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसको हम कहते हैं वर्षा मापी यंत्र। क्या कहते हैं? वर्षा मापी यंत्र कहते हैं। ये कैसा होता है बच्चों? ये एक सिलेंडर की तरह होता है और इसको क्या करते हैं कि जहां पर हमें
जिस स्थान पर वर्षा के बारे में हमें जानकारी लेनी होती है वहां पर हम उसे ऊपर लगा देते हैं, और इसके अंदर ये एक सिलेंडर होता है, इसके ऊपर एक कीप लगा होता है। तो जब वर्षा होती है तो ये वर्षा इसके अंदर गिरती है, कीप के द्वारा पानी अंदर जाता है, और फिर इसके ऊपर जो है ये जो सिलेंडर होता है इसके ऊपर इंचेस लगे हुए होते हैं, तो इसे हमें मालूम चल जाता है कि कितनी इंच वर्षा हुई है। समझ में आया? तो इस प्रकार हम वर्षा मापी यंत्र की सहायता से वर्षा को नाप सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों कि वर्षा क्या है, मौसम क्या है। मौसम की यदि हम डेफिनेशन देखें तो किसी भी स्थान का तापमान, वहां की आर्द्रता, वहां की वर्षा, वहां की वायु का वेग और वहां के प्रतिदिन की जो परिस्थितियां हैं वो ही उस स्थान का क्या कहलाता है, मौसम कहलाता है। तो क्या हो गया, मौसम की डेफिनेशन क्या हो गई कि किसी भी स्थान का तापमान है, आर्द्रता है, वर्षा है ना, और वायु का वेग है, प्लस प्रतिदिन की वहां की जो है परिस्थितियां क्या है, वो सभी मिलाकर के क्या कहलाती है, उस दिन का जो है वो मौसम डिसाइड करती है। इसी को हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। अब चलते हैं बच्चों आगे। मौसम के साथ साथ यहाँ पर बूझों के दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है कि मौसम इतनी तेजी से क्यों बदल जाता है। तो पहेली ये जानना चाहती है कि आखिर मौसम का स्रोत क्या है, क्यों मौसम इतनी जल्दी जल्दी बदल जाता है। तो मौसम जो बदलता है बच्चों, यदि हम मौसम की बात करें तो मौसम में सभी परिवर्तन जो होते हैं वो सूर्य के कारण ही होते हैं। अब सूर्य जो होता है अत्यधिक उच्च तापमान पर जो है गर्म गैसों का विशाल गोला है। सूर्य क्या है, सूर्य के अंदर क्या है, विभिन्न प्रकार की गैसेस का एक गोला है ना, जो कि ऊष्मा ऊर्जा को उत्सर्जित करता है ना। तो हम कह सकते हैं सूर्य के एक जो है वो ऊष्मा का गोला है। अब यदि हम देखें तो ये सूर्य जो है हमसे अधिक दूरी पर स्थित है, परंतु सूर्य के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा जो है वो बहुत अधिक मात्रा में हमारे तक पहुंचती है, और पृथ्वी से इतनी अधिक दूरी होने के बावजूद भी सूर्य हमारे लिए समस्त ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत कहलाता है। तो मौसम में परिवर्तन जो है वो सूर्य के कारण ही होते हैं, है ना। और मौसम का मुख्य स्रोत भी क्या है, सूर्य है। अगर सूर्य नहीं हो तो क्या वर्षा का जल जो होगा वो समुद्रों का जल जो होगा वो वाष्प बनकर उड़ेगा, क्या उड़ेगा? नहीं उड़ेगा, है ना। और उड़ेगा ही नहीं तो वापस जाके बादल ही नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो वर्षा ही नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो बूझों के दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि मौसम इतनी तेजी से क्यों बदलता है, इसका कारण क्या है, सूर्य। और सूर्य से आने वाली ऊष्मा और ऊर्जा ही इसका कारण है ना। अब चलते हैं आगे। हमारी बुक के अंदर एक सारणी दे रखी है बच्चों, देखिए चित्र 7.2 के अंदर एक सारणी दे रखी है। यहाँ पर 9 अगस्त से लेकर के 9 अगस्त 2006 की समय अवधि में अधिकतम तापमान में परिवर्तन को ये दर्शा रही है ये सारणी। देखिए यहाँ पर पेज नंबर 73, दिनांक 3/8/6 को अधिकतम तापमान 26.0 डिग्री सेल्सियस था, 4 तारीख को 23.5 डिग्री सेल्सियस था, 5 तारीख को 25 डिग्री सेल्सियस था, 6 तारीख को 22 डिग्री सेल्सियस था, और 9 तारीख को यदि हम देखें तो यहाँ पर 24.4 डिग्री सेल्सियस था। तो अधिकतम तापमान कब था, 3 तारीख को, है ना। 3 तारीख को जो अधिकतम तापमान था 26 डिग्री सेल्सियस। अब चलते हैं बच्चों कि मौसम की रिपोर्ट। तो हमें मालूम चला कि मौसम की रिपोर्ट के अंदर क्या क्या होता है, तापमान के बारे में जानकारी होती है, आर्द्रता के बारे में होती है, वर्षा के बारे में होती है। लेकिन अब तापमान को किस तरीके से नापे, हमारे दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि हम तापमान को किस तरीके से नापे। तो तापमान को नापने के लिए हम क्या करते हैं, हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि हम अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग करते हैं। मौसम का, वायुमंडल का तापमान ज्ञात करने के लिए अधिकतम और न्यूनतम तापमापी का उपयोग करते हैं। तो उस तापमापी की सहायता से हम वायुमंडल का तापमान ज्ञात कर सकते हैं, और तापमान ज्ञात करके हम पता लगा सकते हैं कि किस समय अधिकतम तापमान रहता है और किस समय कम तापमान रहता है। तो अब हमारे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है कि कब जो है अधिकतम तापमान रहता है दिन में और कब कम रहता है। तो सुबह, यदि हम सुबह की बात करें, भोर की, जब सूर्योदय होता है उस समय जो है तापमान कम रहता है। हम खुद नाप सकते हैं अधिकतम न्यूनतम तापमापी की सहायता से। और अधिकतम तापमान की बात करें तो दोपहर के समय, मध्याह्न के समय, दोपहर के समय जो है सबसे अधिक तापमान रहता है पूरे दिन के अंदर, और वापस सायकाल के अंदर जो है वो तापमान फिर से कम हो जाता है। आया समझ में आपको? तो इस प्रकार बच्चों हमने मौसम के बारे में आज हमने जानकारी ली। कल हम बच्चों जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारी क्लास यहीं पर कंप्लीट होगी।
आपको समझ में आया होगा बच्चों। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।